सबकी कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। रंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन, फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल, नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। मंजूषा के 3 रंग गुलाबी, हरा और पीले रंगों से मंजूषा कलाकारों ने मनाई होली। एकता और सौहार्द का पर्व होली अपने आप में विशेष महत्व रखता है। जनमानस को अपनी संस्कृति का महत्व बताने हेतु मंजूषा कला प्रशिक्षण केंद्र, छठ पूजा समिति, कला सागर सांस्कृतिक संगठन और शक्ति के सहयोग से होली के रंग मंजूषा के संग होली मिलन समारोह का आयोजन मंजूषा कला प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य सुमना ने की। कार्यक्रम में मनोज कुमार पंडित, नवीन सिंह कुशवाहा, वार्ड 29 के वार्ड पार्षद पति गोपाल काशीकांत सिंह, मंजूषा कलाकार बेबी देवी, सविता पाठक, बीना मिश्रा, संजीत रावत, पंकज मिश्रा, बम मिश्रा, अशोक ठाकुर, सचिन ठाकुर, अक्षरा सिंह, आरव कुमार, आरुष सिंह, अनमोल रंजन, अंशुका रंजन इत्यादि उपस्थित हुए। सबों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाइयां दी। मंजूषा प्रशिक्षक मनोज कुमार पंडित ने कहा कि रंगों का पर्व होली एकता और सौहार्द का महापर्व है। इसमें रासायनिक रंग का प्रयोग न करें, वाद विवाद में न फंसें और शांतिपूर्वक होली मनाएं। और मंजूषा कला में जो रंगों का प्रयोग किया जाता है, गुलाबी, हरा और पीला, ऐसे 3 रंगों से प्रेम, समृद्धि और विकास का प्रतीक गुलाल से एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली मिलन समारोह मनाएं। महिलाओं ने की विधि विधान से होलिका स्थलों पर पूजा अर्चना। आज सोमवार को रवि योग व अन्य शुभ योग बन रहे हैं। इन्हीं शुभ संयोग में सोमवार को फाल्गुन मास की चतुर्दशी युक्त पूर्णिमा में होलिका दहन का कार्यक्रम रखा गया है। पंचांग की गणना के अनुसार इस बार होली पर शनि, सूर्य एवं बुध ग्रह एक साथ कुंभ राशि में विराजमान है। ये श्री कहीं योग कहलाता है। ऐसा अवसर 30 वर्षों के बाद इस बार मिला है। भागलपुर के कई क्षेत्रों में होलिका दहन के लिए चौक चौराहों पर पूजन स्थल बनाए गए। महिलाओं ने होलिका स्थानों पर पहुंचकर मैया का विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। साथ ही होलिका मैया से अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। वैसे तो रंग एकादशी से ही होलिका दहन प्रारंभ हो जाता है। गौरतलब हो कि इस बार कुछ लोग 7 मार्च को होली मना रहे हैं, वहीं कुछ लोग 8 मार्च को। वरीय पुलिस अधीक्षक में 3 मामलों का खुलासा। वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने आदित्य मामले को लेकर प्रेस वार्ता में कई जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि 23 फरवरी को रात्रि में सुल्तानगंज थाने के अंतर्गत तिलकपुर में संगीता सिंह पति अजय कुमार सिंह के घर में घुसकर 3 अज्ञात अपराधकर्मी द्वारा मोबाइल एवं जेवर लूट लिया गया, जिस संदर्भ में सुल्तानगंज थाने में केस दर्ज किया गया था। जिस कांड में वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के निर्देश पर डॉक्टर गौरव कुमार, पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था भागलपुर के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन कर तकनीकी अनुसंधान और आसूचना के आधार पर घटना में लूटा गया दोनों मोबाइल ग्राम पिलीदरी बिंदटोला निवासी अंकित कुमार और रजनीश कुमार के पास से बरामद कर लिया गया एवं दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया और इस कांड में शामिल अन्य अभियुक्तों की पहचान कर ली गई, जिसकी गिरफ्तारी एवं शेष लूटे हुए सामान की बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। वहीं दूसरे मामले में अवैध बालू के खनन और परिवहन पर पूर्णता रोकथाम हेतु अवैध खनन एवं परिवहन और ओवरलोडिंग में संलिप्त खनन माफियाओं के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के द्वारा गुप्त सूचना मिली कि जगदीशपुर गोराडीह की सीमा पर ग्राम भरोखर सारत एवं बड़ी दोस्तनी में खनन माफियाओं के द्वारा अवैध खनन और परिवहन किया जा रहा है, जिस खनन माफियाओं के विरुद्ध अविलंब कार्रवाई करने का निर्देश प्राप्त हुआ। उक्त निर्देश के आलोक में 5 मार्च की रात्रि में पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था भागलपुर डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन करते हुए ग्राम बड़ी दोस्तनी से खनन माफियाओं के द्वारा अवैध रूप से ट्रैक्टर द्वारा अवैध बालू के खनन में प्रयोग किए जा रहे कुल 6 बालू लोड ट्रैक्टर को जब्त किया गया। वहीं तीसरे मामले में जगदीशपुर अंतर्गत दिनांक 5 मार्च को सूचना मिली कि उजले रंग के वाहन में लादकर विदेशी शराब झारखंड के हंसडीहा से भागलपुर के रास्ते होती हुई नवगछिया की तरफ जाने वाली है।
बाईपास टीओपी के पास वाहन चेकिंग करना प्रारंभ किया। वाहन चेकिंग के क्रम में 7 बजे सुबह तकनीकी टीम ने सूचित किया दोनों पिकअप बाईपास पहुंच रहे हैं। सभी सशस्त्र बल के सहयोग से दोनों पिकअप को रोका गया, तो जिसमें एक पिकअप चालक भागने का प्रयास किया, जिसे सशस्त्र बल के सहयोग से 3 युवकों को पकड़ा गया। तत्पश्चात वाहन में शराब के कार्टन के ऊपर आलू और प्याज का बोझ लदा हुआ वाहनों को विधिवत जांच करते हुए एक पिकअप पर 668.50 लीटर ब्लू गोल्ड एवं दूसरे पर 90 लीटर ब्लू गोल्ड अंग्रेजी शराब बरामद की गई। होली को लेकर पुलिस ने कई शराब कारोबारियों के कई जगहों पर की छापेमारी, 4 लोगों को किया गिरफ्तार। होली को लेकर पुलिस के द्वारा लगातार शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में हबीबपुर थाना क्षेत्र के करोड़ी बाजार में वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के आदेश पर सीआईटी की 4 टीम्स के द्वारा छापेमारी कर कई घरों में भारी संख्या में देसी शराब और महुआ सहित देसी शराब बनाने में काम आने वाली दवा के साथ साथ 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं कई शराब कारोबारी पुलिस को देखकर फरार हो गए। वहीं बरामद शराब को वहीं पर नष्ट कर दिया गया। होली को देखते हुए भारी मात्रा में यहां पर शराब बनाई गई थी और होली में इसे खपाने की तैयारी की गई थी, लेकिन वरीय पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के बाद बड़ी कार्रवाई की गई। भाई नहीं भाई को मारी सीने में गोली, स्थिति गंभीर। जमीन को लेकर पहले से था विवाद, चली कई राउंड गोलियां। लोदीपुर थाना क्षेत्र के जिछो गांव में चचेरे भाई ने भाई को बीती रात रविवार को गोली मारकर जख्मी कर दिया। घटना देर शाम की बताई जा रही है। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि पड़ोस के सज्जन भगत ने लक्ष्मण यादव और गोविंद यादव को पिस्टल देकर विपिन यादव को गोली मारने को कहा। इसी दौरान लक्ष्मण और गोविंद ने विपिन यादव को गोली मार दी। रविवार की रात करीब 8 बजे विपिन कोयला डिपो की तरफ से काम निपटाकर बाइक से लौट रहा था। तभी लक्ष्मण व अन्य 2-3 लोगों ने उसे रोका और गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने 3 गोलियां चलाई। गोली विपिन के सीने में जा लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि सज्जन भगत, लक्ष्मण यादव व विपिन यादव नशे का धंधा करते हैं। इसी को लेकर इन लोगों के बीच पैसे के लेन देन में विवाद चल रहा था। घटना के बाद विपिन यादव जख्मी हो गया। घटना की जानकारी परिजनों को मिलने के बाद आनन फानन में इलाज के लिए घायल को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। विपिन को उसके सीने में गोली लगी है। हालांकि विपिन की मां के मुताबिक गोविंद और लक्ष्मण ने दहशत फैलाने की नियत से घटनास्थल पर 5 फायरिंग की। हालांकि इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद लोदीपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। बंद घर में आग लगने से मची अफरा तफरी, लाखों रुपए का हुआ नुकसान। गर्मी की आहट के साथ ही आग लगने की घटना लगातार बढ़ने लगती है। शहर के जोगसर थाना क्षेत्र के आदमपुर चौक के पास बंद घर में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि लोगों को आग पर काबू पाना काफी मुश्किल हो रहा था। मोहल्ले के लोगों के द्वारा फोन कर मकान मालिक को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद सभी लोग मौके पर पहुंचे। जिसके बाद मोहल्ले के लोगों के साथ साथ घर वालों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग भयावह हो गई। जिसके बाद फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। मौके पर आई दमकल की गाड़ी के द्वारा घंटों प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं घर वालों का कहना है कि घर का सारा सामान और पढ़ाई के सारे कागजात जलकर राख हो गए। इन लोगों का कहना है कि लगभग 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगने की बात कही जा रही है। एसडीएम धनंजय कुमार ने शहरवासियों से शांति व भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील। भागलपुर एसडीएम धनंजय कुमार ने होली व शब बारात त्योहार को लेकर शांतिपूर्ण व भाईचारे के साथ मनाने के लिए लोगों से अपील करते हुए कहा कि संयोग ऐसा है कि एक ही दिन होली का दहन और शब बारात का त्योहार है। इसे काफी मिल्लत और भाईचारे के साथ करने की अपील की। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार में पूर्ण रूपेण शराबबंदी है, लोग शराब से दूर रहें, क्योंकि पिछली बार की तरह नकली शराब से होली में कई लोगों की मौत हो गई थी। इसको लेकर पहले ही जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है। एसडीएम धनंजय कुमार ने बताया कि दोनों पर्व को लोग शांतिपूर्ण माहौल में मनाएं और भाईचारे की मिसाल कायम करें। होली व शब बारात को लेकर प्रशासन मुस्तैद। डीआईजी ने कहा शांति व सौहार्द भाईचारे के साथ मनाएं पर्व। होली और शब बारात को लेकर डीआईजी विवेकानंद ने बताया कि हर जगह पुलिस बल के साथ साथ मजिस्ट्रेट बहाल कर दिए गए हैं।
दोनों पर शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि होली पर पिछले वर्ष जहरीली शराब की खेप आने से कई लोग मृत्यु के शिकार हो गए थे। इस पर विशेष पहल करते हुए सभी बॉर्डर इलाकों पर चाक चौबंद व्यवस्था करते हुए हराने जाने वाली गाड़ियों का निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे बाहर से जहरीली शराब न आ सके और पिछली बार की तरह ऐसी दुर्घटना न हो सके। कई जगहों पर केमिकल को लेकर के भी जांच की जा रही है, क्योंकि कुछ लोग केमिकल मिलाकर शराब बनाते हैं, जिससे शराब जहरीली हो जाती है और लोगों की मौत होती है। वहीं डीआईजी विवेकानंद ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि भागलपुर, बांका, नवगछिया जैसी जगहों के लोगों से हमारी अपील है कि शांति व सौहार्द के साथ साथ भाईचारे के साथ पर्व मनाएं और शराब से दूर रहें।